प्राचीन काल में उत्तरी पर्वतों के नीचे फैले एक घने अंधकारमय वन को लोग बस एक नाम से जानते थे, जंगल का 3 दरवाजा। किसी को नहीं पता था कि वे दरवाजे किसने बनाए, कब बने और उनका रहस्य क्या था। पर यह लोक कथा सदियों से फुसफुसाहटों में जीवित थी कि जिसने इन द्वारों को छू लिया, उसने अपने जीवन के सत्य से बचने की शक्ति भी खो दी। धारापुर नाम के नगर में एक युवा रहता था, आदित्य। जिज्ञासु, निर्भीक और कुछ हद तक अहंकारी भी। वह अक्सर वृद्धों से उन दरवाजों के बारे में पूछता, पर उत्तर हमेशा एक ही मिलता, वहां मत जाना। उस वन में मनुष्य अपने रूप में नहीं लौटता। पर जितनी चेतावनियां मिलतीं, उसकी चाह उतनी ही प्रबल होती गई। एक शाम जब सूरज पश्चिम में धुंधला पड़ रहा था और हवा में जंगली मिट्टी की गंध फैल रही थी, आदित्य ने बिना किसी को बताए अपने कदम उसी वन की ओर बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, जंगल की ध्वनि बदलती गई। पहले झींगुर, फिर कौवे, फिर अचानक सब कुछ मौन। ऐसा मौन कि दिल की धड़कन स्वयं कानों में गूंजने लगी। आदित्य ने कदम धीमे किए, पर जंगल का अंधेरा मानो उसके चारों ओर गिरता जा रहा था। और फिर ठीक सामने शैवाल और काई से ढका पत्थरों का चौक, और उसके बीच खड़े 3 भारी द्वार। पहला दरवाजा काले पत्थर का, दूसरा सुनहरे अभिलेखों से सजा, तीसरा साधारण पर सबसे रहस्यमय। पहले दरवाजे के ऊपर उकेरे शब्द धुंधले थे पर स्पष्ट, जो यहां प्रवेश करेगा वह अपने ही भय से भरेगा। आदित्य ने पल भर संकोच किया, पर जिज्ञासा ने भय को पीछे धकेल दिया। उसने दरवाजा धकेला। भीतर अंधकार, इतना घना कि हाथ सामने भी दिखाई न दे। अचानक दरवाजे के बीचों बीच एक दीप जला, पर उसकी लौ पीली नहीं, काली थी, जैसे पत्थर की छाया जल उठी हो। आदित्य स्तब्ध। वह लौ फैलने लगी और कमरे की दीवारों पर आदित्य की परछाई उभर आई। पर यह साधारण परछाई नहीं थी, यह कांप रही थी। चेहरा उसका ही था, पर भय में डूबा हुआ, आंखें सिकुड़ी, सांसें टूटी हुई। दीवारों से एक अनदेखी आवाज फुसफुसाई, डर कहीं बाहर नहीं होता, वह भीतर जन्मता है। परछाई बड़ी होने लगी, फिर और बड़ी, जब तक वह स्वयं वास्तविक आदित्य से ऊंची न हो गई। वह पीछे हटना चाहता था, पर दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई अब उसके सामने खड़ी थीं, वही चेहरा, वही आकृति, पर आंखें खाली, जैसे भय ने उन्हें खा लिया हो। आदित्य ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली, अपने मन में कहा, मैं डरा नहीं हूं, बस इतना। और काली लौ बुझ गई। कमरा प्रकाशहीन रहा, पर परछाई विलुप्त हो चुकी थीं। दरवाजा स्वयं खुला। आदित्य बाहर था। दूसरे दरवाजे पर शिलालेख चमक रहे थे, धन सदा मूल्य मांगता है। उसने दरवाजा खोला। भीतर स्वर्ण, नीलम, हीरे, मुकुट, तलवारें, मोती, सब स्वर्ग की भांति सजे। उसके कदम ठिठक गए। सोने की खुशबू जैसे हवा में गूंज उठी। कमरे के मध्य से मधुर स्त्री स्वर बहा, जिसने यहां से कुछ लिया, उसने सब कुछ खोया। आदित्य के हाथ अनजाने ही सोने की ओर उठे, पर उसके मन में पिता की वाणी गूंजी, धन नहीं, धैर्य मनुष्य को बड़ा बनाता है। उसने हाथ रोक लिया। उसने कुछ नहीं लिया, और अगले ही क्षण पूरा खजाना धूल और राख में बदल गया। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। अब तीसरा, तीनों में सबसे शांत, सबसे साधारण। कोई चेतावनी नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई दीप नहीं। उसने धीरे से धक्का दिया। कमरे में प्रकाश मंद था। बीच में एक वृद्ध बैठे थे, आंखें बंद, श्वास स्थिर। आदित्य ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने आंखें खोली, गहरी, शांत, निर्विकार। पहले द्वार ने तुम्हें भय दिखाया, दूसरे ने लालच, पर तीसरा तुम्हें तुमसे मिलाएगा। कमरे के बीच जल से भरा एक दर्पण रखा था, स्थिर, निर्मल, शांत। वृद्ध बोले, सत्य दर्पण है, यह कभी छल नहीं करता, पर यह बचाता भी नहीं। आदित्य ने दर्पण में झांका। पहले उसने अपना चेहरा देखा, फिर उसके पीछे बीते हुए सारे कर्म, हर गलती, हर झूठ, हर छिपा अपराध, हर स्वार्थ। दर्पण में उसका अतीत जीवित खड़ा था। उसका मन भारी हो गया। वह पीछे हटना चाहता था, पर दृष्टि दर्पण से हट नहीं रही थी। वृद्ध ने बस इतना कहा, जिसने सत्य को स्वीकार लिया वह मुक्त है। आदित्य की आंखें नम हो गईं। आंसू दर्पण पर गिरे और उनका स्पर्श होते ही जल प्रकाश में बदल गया, मानो सत्य स्वयं आशीष दे रहा हो। पूरा कक्ष उजाले में भर गया। वृद्ध मुस्कुराए। दरवाजा खुल गया। बाहर अब जंगल वैसा नहीं था जैसा पहले था। हवा हल्की,
पक्षियों की ध्वनि शांत, किसी भय का भार नहीं। वह लौटा। तीनों दरवाजे, तीनों अनुभव अब बस स्मृतियों में थे। नगर में उसकी वापसी के बाद उसने किसी उत्साह या गर्व से नहीं कहा कि वह वहां गया था। उसने बस 3 पंक्तियां लिखीं और नगर के द्वार पर टांग दी। भय मन का विकार है, लालच मन का पतन है और सत्य मन का उद्धार। सालों बाद भी लोग उस जंगल को याद करते रहे, पर कोई भी द्वार कभी किसी और को दिखाई नहीं दिया। कहते हैं वे द्वार केवल उसी के लिए खुलते हैं जो स्वयं को खोजने आता है, दुनिया को नहीं। जंगल अब भी वहीं है, पर उसे पार कर लौटना हर किसी के बस में नहीं, क्योंकि तीनों दरवाजों में सबसे कठिन पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा है, जहां मनुष्य को अपने ही प्रतिबिंब को स्वीकार करना पड़ता है।